अंतर्राज्यीय चोरों का पर्दाफाश। लगभग 7 लाख रुपए का किया था सोना चांदी सहित इलेक्ट्रॉनिक सामानों की चोरी। दरअसल धमतरी पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि बीते 6 जुलाई की दरमियानी रात्रि में क्रूद थाना क्षेत्र के केनाल रोड अमृत विहार कॉलोनी के सुने मकान का ताला तोड़कर अंदर रखे सोना चांदी व नकदी को चोरों द्वारा पार कर लिया गया था। धमतरी, रायपुर सहित प्रदेश के कई जगहों पर बड़ी बड़ी चोरियों के वारदात को इन चोरों ने अंजाम दिया है। बता दें कि प्रार्थी राजेश कुमार साहू अपने पत्नी बच्चों के साथ मकान में ताला मारकर निजी कार्य के लिए गए हुए थे। जब वापस घर लौटे तो ताला टूटा हुआ देख उनके होश उड़ गए। इसके साथ लॉकर में रखे हुए सोना चांदी नकदी रकम भी नदारद मिले। प्रार्थी ने तत्काल इसकी शिकायत क्रूद थाना पहुंचकर किया। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों की तहकीकात करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान धमतरी साइबर टीम सहित क्रूद पुलिस लगभग 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसके बाद मुखबिरों की सूचना मिलने के बाद आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सोना चांदी सहित इलेक्ट्रॉनिक कटर मशीन और 2 मोटरसाइकिल को जब्त करते हुए जेल भेज दिया है। तीनों आरोपी मुख्य रूप से दुर्गानगर अमलेश्वर जिला दुर्ग के रहने वाले हैं, जो बीते दिनों से प्रदेश में बड़े बड़े चोरियों को अंजाम दे रहे थे। बताया जाता है कि तीनों चोर दिन में निजी कार्य को अंजाम देते व जैसे ही दिन ढलता वैसे ही यह लोग चोरी करने में सक्रिय हो जाते थे। चोरी करने के बाद पैसों को अय्यासी में लगाते थे। वैसे तो तीनों के खिलाफ पहले से ही रायपुर में मामले दर्ज हैं और बीते कुछ महीनों से धमतरी जिले में चोरी का तांडव कर रहे थे। इस बीच पुलिस ने कड़ी से पूछताछ किया तो आरोपियों ने स्वीकार किया कि यह सब चोरी के अलावा बस स्टैंड कचना के साहू होटल का शटर का ताला तोड़कर दुकान अंदर घुसकर चोरी करने का प्रयास भी किया था। दिनांक 6/7/24 को क्रूद थाना क्षेत्र में एक घर में हमें सूचना मिली कि बड़ी चोरी हुई है। इसमें रकम करीब करीब जो प्रार्थी द्वारा बताई गई वो 8 लाख के करीब थी। उसके बाद में हमारी टीम द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी और करीब करीब 17-18 दिन लगातार मेहनत करने के बाद में, सैकड़ों सीसीटीवी देखने के बाद में, इसमें हमारी टीम महाराष्ट्र भी गई, यूपी भी गई, नोएडा भी गई, हरियाणा भी गई, दिल्ली भी गई। जब इन सब जगह से जब पतासाजी हुई तो पूरा खुलासा हुआ और इसमें अभी वर्तमान में हमारे पास 3 आरोपी गिरफ्तार हैं और करीब करीब हमें जो रकम है, जितनी भी चोरी हुई थी, जितनी भी सामग्री हमें पूरी मिल चुकी है, प्राप्त हो गई है। इसको हमें जब्ती में लिया हुआ है। ये जो आरोपी हैं ये आदतन चोरी करने वाले हैं और इससे पहले भी ये रायपुर में भी चोरी कर चुके हैं। रायपुर में एक लूट की घटना में ये लोग नामजद हैं और इसी के साथ साथ इन लोगों ने उसके ठीक बाद में, इस घटना को करने के बाद में, इन्होंने पिरेजर चौकी में भी एक अपराध दर्ज हुआ था, इसमें उन्होंने चोरी का प्रयास किया था। तो ये तीनों ही लगातार चोरी कर रहे थे और इसको हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद में पकड़ा है। तो जिले के लिए रकम की दृष्टि से उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है, परंतु जिस प्रकार से इन लोगों को पकड़ा गया है और जिस प्रकार से इन लोगों का पूरा का इतिहास है, उसके हिसाब से हमारे पास ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, इन्होंने पिरेजर चौकी में एक अपराध दर्ज हुआ है जहाँ पर उन्होंने प्रयास किया था। शहर में उन्होंने चोरी नहीं करी है। ये लोग जो अधिकतर सक्रिय रहे हैं रायपुर जिले में, गरियाबंद में और जिसका जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है उसी में अधिकतर सक्रिय रहे हैं। तक कैसे पहुंची पुलिस? इसमें हमें तकनीकी माध्यम से हमें पता लगा और इसमें हमने सैकड़ों सीसीटीवी भी देखे, कई दिनों तक, घंटों तक देखते रहे और फिर हमने मुखबिर भी लगाया हुआ था। तो सभी लोगों का तालमेल बिठाया, तब जाके निष्कर्ष पर पहुंचे कि यही लोग चोर हैं। क्या मालूम है सर? इसमें जितनी भी ज्वेलरी थी लगभग सभी ज्वेलरी मिल गई है और कुछ ज्वेलरी को उन्होंने गला दिया था, जिसकी हमने रिकवरी कर ली है। कितने की ज्वेलरी है सर? जो चोरी हुई थी उस समय 8 लाख की थी और करीब हमने उतने की रिकवरी कर ली है। कहाँ के सर? ये लोग जो हैं अमलेश्वर के हैं। कितने लोग हैं सर? 3 लोग हैं। सर, चोरी के सामान को लोग कहाँ रखते थे? चोरी करते हैं तो बताया। चोरी के सामान को प्रयास करते थे जल्द से जल्द बेचने का, उसका फिर जितना भी उनको पैसा मिलता था उसके माध्यम से जगह जगह खर्चा करते थे और ये छद्म नाम से और छद्म रूप लेकर के कहीं कहीं जगह पर नौकरी करते थे। वहाँ पर
जैसे कि जो हमें यहाँ पर अभी तक सूचना मिली है, एक दुकान में काम करते थे और वहाँ पर आसपास में किसी को ये भनक नहीं लगने देते कि ये रात में किस प्रकार सक्रिय रहते हैं। दिन में दुकान पर काम करते थे या कहीं पर भी छोटा मोटा काम करते थे और रात में चोरी में सक्रिय हो जाते थे। एक वाहन का प्रयोग करते थे, वाहन से चलते थे वहाँ से, और जहाँ कहीं भी इनको सूना मकान टाइप का दिखता था, जहाँ उनको लगता था कि आसपास कोई बस्ती नहीं है, वहाँ पर तत्काल चोरी करके तत्काल सामान रिकवर करना है और वहाँ से भाग जाना है। सर इनका इरादा क्या था सोने गलाने का? सोने गलाने का, कहीं सोना जो गला हुआ रहता है वो आराम से बिक जाता है, उसकी पहचान होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो बिक्री जब भी होता है तो सोना को तत्काल गला दिया जाता है, जिससे कि जो ज्वेलरी है क्योंकि इसकी पहचान ना हो पाए। नहीं, अभी हमने खरीदने लोग गिरफ्तार नहीं किया, इन्हीं के माध्यम से हमें सामान की सबकी रिकवरी हो गई। सर कि इन लोग की किसी गर्लफ्रेंड हो उनको देना चाहेंगे? अभी तक तो हमें इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिली है। सर ये चोरी का बहरहाल तीनों पाले गए। पुलिस ने तीनों सागर निर्मलकर, सूरज साहू, आशीष उर्फ सन्नी देवांगन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और भी खबरों के लिए बने रहिए धमतरी न्यूज के साथ। नमस्कार।